क्या आपने कभी सोचा है, इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया? वो जगह है कैलाश पर्वत। न सरकार रोकती है, न मौसम हमेशा खराब रहता है, फिर भी कोई इसकी चोटी तक नहीं गया। कैलाश हमेशा रहस्यमय धुंध में छुपा रहता है। वहां जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है, और कुछ लोग कहते हैं वहां समय भी रुक जाता है। कुछ इसे भगवान शिव का घर मानते हैं, कुछ दूसरे आयाम का दरवाजा, तो कुछ धरती की ऊर्जा का केंद्र। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई अनजाना विज्ञान? कैलाश की हर परत में एक नया रहस्य छुपा है, जहां भूगोल और अध्यात्म की सीमाएं मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश के वो राज जो सदियों से छुपे हैं, ऐसे तथ्य जो सोच बदल देंगे। अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि कुदरत के कुछ दरवाजे इंसान के लिए नहीं खुले, तो ये सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश, जो एवरेस्ट से कम ऊंचा है, आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसकी बनावट किसी विशाल पिरामिड जैसी है। चारों दिशाओं में सीधी दीवारें, चिकनी सतह, जैसे किसी ने इसे तराशा हो। यही बनावट इसे लगभग नामुमकिन बना देती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? 1920 के दशक में कर्नल विल्सन ने चढ़ाई की कोशिश की। रास्ता मिलते ही मौसम ने रोक दिया। हर्बर्ट टिची ने लिखा, यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यहां एक दिव्य शक्ति का घेरा है। 1980 में चीन ने राइनहोल्ड मेसनर को परमिट दिया। उन्होंने दूर से देखकर ही मना कर दिया, अगर हम चढ़े तो लोगों की आत्मा से कुछ छीन लेंगे। 2001 में स्पेनिश टीम को इजाजत मिली, लेकिन विरोध इतना हुआ कि चीन को फैसला वापस लेना पड़ा। अब चढ़ाई हमेशा के लिए प्रतिबंधित है। इससे पहले जो भी चढ़ने गया, या तो रास्ता भटक गया या मौसम ने रोक दिया। कुछ कहते हैं वहां अदृश्य शक्ति है जो आगे नहीं बढ़ने देती। स्थानीय तिब्बती मानते हैं कैलाश खुद तय करता है कि कौन उसके पास आएगा। तो क्या ये सिर्फ मुश्किल चढ़ाई है, या वाकई कोई ऊर्जा क्षेत्र है जो इंसान को रोकता है? कैलाश एक ऐसी छोटी जो सामने है, बुलाती है, लेकिन किसी को अपनी गोद में आने नहीं देती। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक स्रोत है, जहां से एशिया की 4 सबसे पवित्र नदियां निकलती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली। ये नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे किसी ने धरती पर जल कंपास बना दिया हो। कैलाश को एक्सिस मुंडी, यानी विश्व की धुरी भी कहा जाता है, जहां से स्वर्ग, धरती और पाताल जुड़ते हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने पाया कैलाश भौगोलिक रूप से धरती के केंद्र के करीब है। अर्थ ग्रिड थ्योरी के मुताबिक धरती पर ऊर्जा की अदृश्य रेखाएं हैं, और कैलाश इनका सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट है। यात्रियों का कहना है कैलाश की परिक्रमा करते हुए शरीर में अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जैसे किसी विशाल बैटरी के चार्जिंग जोन में हो। क्या यह पर्वत वाकई धरती का पावर हाउस है? विज्ञान अब भी जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन मान्यताएं और शोध दोनों कैलाश को असाधारण मानते हैं। यह सिर्फ नदियों का नहीं, आस्था और ऊर्जा का भी केंद्र है। दुनिया में शायद ही कोई और जगह होगी जिसे 4 धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू मानते हैं यह भगवान शिव का निवास है, जहां से ब्रह्मांड का संचालन होता है। एक बार परिक्रमा करने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। बौद्ध इसे मेरु पर्वत कहते हैं, ब्रह्मांड का केंद्र, जहां बुद्ध डेमचौक का निवास है। गुरु मिलारेपा की कहानी बताती है यहां आध्यात्मिक शक्ति का संघर्ष भी हुआ। जैन धर्म के लिए यहीं भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष पाया। इसे अष्टापद कहते हैं, जहां आत्मज्ञान का शिखर छुआ जा सकता है। बोन धर्म में कैलाश को तागजिग ओल्मो लुंगरिंग कहते हैं, आकाश की देवी का निवास, 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत। दिलचस्प है, हिंदू, बौद्ध, जैन परिक्रमा घड़ी की दिशा में करते हैं। बोन अनुयायी उलटी दिशा में, दिशाएं अलग, केंद्र एक। चारों धर्मों की अलग अलग कहानियां, लेकिन सबकी उंगलियां एक ही पर्वत की ओर। कैलाश किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं, ये पूरी मानवता की आध्यात्मिक विरासत है। ये मौन शिक्षक है जो सिखाता है रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक। क्या ये संयोग है, या सबने यहां वही दिव्य ऊर्जा महसूस की? यही रहस्य कैलाश को सबसे अलग बनाता है। अब बात विज्ञान की। कैलाश के पास पहुंचते ही आधुनिक तकनीक फेल हो जाती है। सैटेलाइट फोन, जीपीएस, कंपास, सब गड़बड़ा जाते हैं। कंपास की सुई गोल गोल घूमती है, दिशा नहीं बताती। वैज्ञानिक मानते हैं यहां जबरदस्त चुंबकीय विसंगति है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कैलाश के नीचे कोई बड़ा चुंबकीय स्रोत है, जैसे धरती का बरमूडा ट्रायंगल, लेकिन जमीन पर। रहस्य यही नहीं रुकता। कई यात्रियों ने महसूस किया वहां समय तेजी से बीतता है। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कैलाश क्षेत्र में बाल नाखून तेजी से बढ़ते हैं। तिब्बती मानते हैं ये काल, यानी समय के देवता का निवास है। यहां समय की गति अलग है। कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, लेकिन बाल नाखून का बढ़ना कैसे समझाए? और फिर आती हैं रहस्यमयी आवाजें। कई लोगों ने रात में डमरू या एयूएम जैसी ध्वनि सुनी है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं अंतरिक्ष में कुछ ध्वनियां एयूएम से मिलती हैं। क्या कैलाश इन्हें पकड़ता है? यहां आकर विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश
जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? जवाब छुपा है उन कहानियों में जहां अदृश्य शक्तियां पहरा देती हैं। 1926 में निकोलाई रोरिक ने आसमान में सुनहरी अंडाकार वस्तु देखी, यूएफओ या दिव्य विमान रहस्य बना रहा। 1999 में रूसी वैज्ञानिक मुलाशेव ने दावा किया, कैलाश मानव निर्मित पिरामिड है, अंदर समाधि में प्राचीन लोग हैं, जो भी पवित्रता भंग करेगा उसकी मौत निश्चित है। एक डरावनी कहानी, साइबेरियाई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लौटने के बाद सबकी उम्र अचानक बढ़ गई और वे जल्दी मर गए। स्थानीय तिब्बती मौत की घाटी का जिक्र करते हैं, जो भी गलत इरादे से जाता है अदृश्य शक्तियों का शिकार हो जाता है। कई लोगों ने दिशा भटकने, बीमारी या मानसिक संतुलन खोने का अनुभव किया है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या आध्यात्मिक परीक्षा? कई मानते हैं कैलाश सिर्फ उसे बुलाता है जिसका मन पवित्र हो। ये पर्वत शारीरिक शक्ति नहीं, विनम्रता की परीक्षा लेता है। कुछ चोटियां फतह करने के लिए नहीं, पूजने के लिए होती हैं। कैलाश हमें सिखाता है प्रकृति का मालिक नहीं, सिर्फ हिस्सा है। कुछ दरवाजे सिर झुकाने के लिए होते हैं। तो ये थे कैलाश पर्वत के 5 सबसे चौंकाने वाले रहस्य। एक पिरामिड जैसा पर्वत, जीवन देने वाली नदियां, 4 धर्मों का केंद्र, विज्ञान के नियमों की हार, और आज तक कोई न चढ़ पाया। लेकिन कैलाश के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। क्या आप जानना चाहते हैं रावण ने कैलाश को क्यों उठाया, या कालचक्र सिद्धांत क्या है? अगर हां तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल छोटू को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए। नमस्कार।